2-4 दिन से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जो है वो घूम रहा था कि ये कोल्ड प्ले का जो कॉन्सर्ट हो रहा है उसमें जो लिरिक्स हैं, जो वो बैंड जो है, वो लिरिक्स और वो म्यूज़िक और वो रिदम, वो जो है वो शानदार होगा, इसलिए लोग सुनने जाते होंगे और इतना ज़्यादा क्रेज़ होता होगा। और मुझे ज़्यादातर इसलिए भी ये शॉकिंग लग रहा है क्योंकि मैं मोटेरा स्टेडियम के बहुत पास रहता हूँ, तो शाम को आने जाने में मुझे इतनी दिक्कत हुई। बट ठीक है, कोई अच्छी चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती भी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने अभी, क्योंकि रिसेंटली मैं एज ग्रुप जो है 15 टू 18 या 19 तक के बच्चों के कांटेक्ट में रहता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा ये कोल्ड प्ले का जो कॉन्सर्ट है, तो वो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के अंदर लोग क्यों जाते होंगे? मैंने उनसे पूछा कि इसमें जो वो सॉन्ग गा रहा है, उसके जो लिरिक्स हैं या फिर जो म्यूज़िक है या फिर जो, जैसे मैंने अभी बताया, रिदम है, जो वाइब है, वो सिंगर इतना शानदार है, वो बैंड इतना शानदार है कि लोग जा रहे हैं सब। और क्या वो जो लिरिक्स गा रहा है, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि क्या वो जो लिरिक्स गा रहा है वो सबको समझ आ रहे होंगे या सबने सब सॉन्ग्स सुने होंगे? जैसे अगर हम बात करें, अरिजीत सिंह है या हमारे जो भी सुनिधि चौहान हैं या फिर हमारे जो भी सिंगर्स हैं जो हमारे दिमाग के अंदर टॉप मोस्ट हैं, जिनके सॉन्ग्स हमने सुने हैं, वी आर आई एम 90s किड, तो मैंने तो उनको ही सुना है सबको। AR रहमान है, दर्शन रावल है, सुनिधि चौहान है, अरिजीत सिंह खास करके, बी प्राक जो है, ये सब सिंगर्स को हम ज़्यादातर सुनते हैं क्योंकि उनके गानों से हम ज़्यादातर रिलेट कर पाते हैं या फिर उनके सॉन्ग्स में एक जादू लगता है हमें और वो चीज़ें तुरंत हमें समझ आती है, बीइंग गुड नॉलेज ऑफ हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, ये बेसिक नॉलेज जो है हिंदी और गुजराती का ज़्यादातर रहता है हमारे अंदर, बिकॉज वी आर इंडियंस। और गुजराती भी ज़्यादा समझ आता है क्योंकि वी आर अहमदाबादी गुजरातीज़, पर इंग्लिश ज़्यादा इतना समझ तो आता है, ठीक है, बट वो कैच करना, तुरंत कैच करना पहली बार में, इट्स नॉट दैट ईजी फॉर अस। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा था। मैंने बोला इसका आंसर ये लोग ही दे सकते हैं क्योंकि बाकी तो किसको ही पूछेंगे ऐसा, बाकी किसी को पूछेंगे तो मुझे नहीं लग रहा था प्योरिटी के साथ कोई आंसर आएगा। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, जो एज ग्रुप में पढ़ा था, जैसे मैंने बोला 15-16 टू 19 के बीच में एज ग्रुप को मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिले? मुझे आंसर्स ये सब मिले कि सर वहाँ का जो लाइट्स का जो डेकोरेशन था, स्टेडियम का जो डेकोरेशन था, वो शानदार था, पहला। दूसरा, वहाँ पे फायरवर्क्स जो हो रहा था वो शानदार है, वहाँ की वाइब अलग है, सबने बैंड पहने हैं, लाइट्स ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, लाइट का शो शानदार है, फायरवर्क्स जो है वो शानदार है, रिदम जो सुनाई देता है वो शानदार है। फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि क्या बेटा वो जो गा रहे हैं वो सबको समझ आ रहा होगा? तो मैंने ये देखा कि कुछ बच्चों के सामने ऐसे, क्योंकि एक बच्चा बोल रहा था कि हाँ सर सब समझ आता है, तो दूसरा बच्चा उसको पूछ रहा था, क्या सब समझ आता है, तेरे को कुछ समझ नहीं आता, तो तू बता, चल एक सॉन्ग खाली गा के बता या एक सॉन्ग के लिरिक्स बता जो तेरे को पता है। जिसने बोला ना ये कि मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स पता है, उस बच्चे को किसी और बच्चे ने पूछा कि भाई तू मुझे बता, कि चल बता तू मुझे एक सॉन्ग गा के बता, तो बोले नहीं मुझे नहीं याद है ऐसा। तो फिर मतलब वो बैच जो थी 18 बच्चों की बैच थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, बहुत सारे, मैं जैसे अभी तो या 250-300 बच्चों को इस साल पढ़ा रहा हूँ अलग अलग एरिया में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, उन सब की बैचेस में मैंने पूछा, तो मुझे ज़्यादातर यही जवाब मिले। और फिर और एक जवाब मिला, तो बच्चा बोल रहा था, कुछ बोल रहा था फोमो, मतलब एक अट्रैक्शन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर आप स्नैपचैट पे, या अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के, फेसबुक अलग अलग, उस पर रखने के लिए, फ़ोटो रखने के लिए, वीडियोस रखने के लिए, कूल दिखने के लिए, कोई और एक जनरेशन का भी नाम दे रहा था। मुझे तो ज़्यादातर ये सब बातों में ज़्यादा मतलब पता नहीं चलता, इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब जेन ज़ी ऐसा पता नहीं कुछ होता है। तो एक फोमो की वजह से, एक क्या बोलते हैं, शो ऑफ करने के लिए, बताने के लिए कि हम वो कॉन्सर्ट में गए थे और हमने इतनी महंगी टिकट खरीद के, या फिर
हम वहाँ पे थे, ऐसा शो ऑफ करने के लिए लोग जाते हैं ऐसा। तो फिर मैंने सोचा, ये तो सब बच्चों के आंसर थे। फिर मैंने सोचा हाँ ये सही भी तो है, सही हो भी सकता है ऐसा, इसमें सब बातें जो बताई बच्चों ने सही हो सकती है। फिर मैंने रिलेट किया, क्योंकि अभी सबसे बड़ा इवेंट हमारे कल्चर में तो यही चल रहा है, महाकुंभ जो है बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन है, वो रिचुअल जो है हमारा हिंदूज़ का, वो चल रहा है यहाँ पे प्रयागराज में, अयोध्या में। और फिर इसका मतलब तो वहाँ पे भी इतने सारे साधु संत आए हैं, इतने सारे स्पिरिचुअल लोग आए हैं, इतनी सारी स्पिरिचुअल बातें हो रही हैं, पूरे वर्ल्ड का मीडिया वहाँ पे फोकस कर रहा है। और ठीक है, मीडिया वगैरह तो मुझे ज़्यादा ठीक है, मतलब वो हिप्नोटाइज नहीं होता मैं उससे, या फिर अट्रैक्ट नहीं होता उससे, बट जो हमारा कल्चर है वो पूरा वहाँ पे अभी इस समय पे वहाँ पे एकत्रित हुआ है, वहाँ पे जमा हुआ है। वहाँ पे वो लोग जमा होके चैंट्स कर रहे हैं, हमारे कल्चर के बारे में बातें कर रहे हैं, और सब एक डुबकी लगा के ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि भाई लाइफ के सब प्रॉब्लम दूर हो गए, या फिर हमें कुछ अलग ही एहसास हुआ। तो वहाँ की वाइब भी तो अलग होगी ना, वहाँ का वाइब्रेशन भी तो अलग होगा ना। तो एक कॉन्सर्ट में भी ऐसा वाइब होगा, जिनको ज़्यादा म्यूज़िक पसंद है, रिदम पसंद है, लिरिक्स समझ आते हैं, उनके लिए ये एक अलग वाइब वहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा। कुछ लोग मैंने देखे वहाँ पे रो भी रहे थे, दे वर क्राइंग, सिंगिंग एंड क्राइंग। ये मैंने महाकुंभ में भी देखा कि कुछ लोग डुबकी लगा रहे थे, रो रहे थे, और भगवान का नाम जो है वो जप रहे थे। तो ये दोनों वाइब्स के अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद हो सकती है। यहाँ पे भी हो सकता है ऐसा, और महाकुंभ में भी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए, रील बनाने के लिए, और या फिर वहाँ जाने के लिए कि हम वहाँ गए हैं, उसके लिए जाते हैं। दोनों के वाइब्रेशंस अलग अलग होंगे, दोनों के मैं बोलूँगा फ़ायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। वॉट एवर वी से कि भाई वहाँ जाना, इतना खर्चा करना, दोनों इवेंट की बातें कर रहा हूँ मैं। बट अगर हम बात करें कोल्ड प्ले की, तो मुझे ज़्यादातर उसमें ऐसा लग रहा है, मेरा ओपिनियन ऐसा बोल रहा है कि फोमो की वजह से लोग वहाँ पे गए हैं या फिर जा रहे हैं। और महाकुंभ में लोग जा रहे हैं वो एक वाइब्रेशन फील करने के लिए। मैंने भी सोचा है कि यार मैं तो कुंभ में तो इस साल जाऊँगा यार, कैसे भी जाऊँगा, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, ऐसे भी जाऊँगा तो सही, और फील करूँगा वाइब्रेशन वहाँ पे क्या हो रहा है। आधा एक घंटा वहाँ पे आराम से बैठ के स्पेंड करेंगे, कुछ ना करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फील करके आराम से आएंगे। आपका ओपिनियन इसके बारे में क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप लिखें। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में